जी, आज आपके सामने में हम इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रा लेकर के हाजिर हैं। इनसे पहले 2 टॉपिक करवा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी का। वो करवाए हैं आपको जो भारत की जो प्रमुख श्रेणियां हैं, पर्वत हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो करवा चुके हैं। और दूसरा ये करवा चुके हैं कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है, जो मेन 13 बंदरगाह है, उस बंदरगाह की खासियत कहाँ है और वो कहाँ पर अवस्थित है, ये करवा चुके हैं। इनके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे, जो इंडियन ज्योग्राफी का जो हिमालय पोर्शन है वो करवाएंगे, मैदान करवाएंगे, जो तट है पूर्वी पश्चिमी तट वो करवाएंगे, आइलैंड करवाएंगे, भारतीय मरुस्थल करवाएंगे, नदी तंत्र करवाएंगे। और ऐसा ही जो भी मतलब कि चाहे वो भारतीय मानसून हो, फसल से संबंधित हो, चाहे वो आपको ये क्या बोलते हैं कि संचार हो, जो भी हो, वो टोटल टॉपिक आपको इसी चैनल पे करवाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, और इनके बाद फिर हम बीच बीच में फिर आपको हम हिस्ट्री का पोर्शन जो है, मॉडर्न हिस्ट्री वो भी करवाएंगे, पॉलिटी भी करवाएंगे आपको। इस पर जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, करंट अफेयर्स हो, ये टोटल चीज आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर जो आपके फ्रेंड सर्कल में उनको भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो भारत के प्रमुख दर्रा है, दर्रा मतलब पास। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया का जो ये सेक्शन है, ये जो आपको खंड है, ये जो भाग है इंडिया का, ये भाग आपको पहाड़ से घिरा हुआ है, पर्वतमाला से घिरा हुआ। ये इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे डिटेल्स में। फिलहाल अभी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पास को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। तो ये आपको जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं, इनसे जो घिरा हुआ है। तो यहाँ इंडिया से चाइना तिब्बत जाने के लिए मतलब सीधे हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन नहीं है, मैदान नहीं है कि हाँ सीधे सड़क बना दिए, इस पार से उस पार निकल दिए गए, या फिर इधर आपको अफगानिस्तान निकल गए, या फिर इधर आप म्यांमार निकल गए। ऐसा नहीं है। इसको पास करने के लिए, इसको पार करने के लिए हमको जो दर्रा है उससे गुजरना पड़ेगा। दर्रा क्या होता है, मान लिया ये आपको रहा पहाड़, पर्वत, फिर ऐसे पर्वत रहा, फिर इस तरह पर्वत रहा, तो ये बीच में जो ना, बीच में थोड़ा सा पर्वत का जो जहां से गिरिपाद, जहां से पर्वत उड़ता है, और जैसे यहां से एक पर्वत उठ रहा है, यहां से एक पर्वत उठ रहा है, तो ये लोअर पॉइंट हो गया। इसी से पास करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास। हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं इसी को। ठीक है, और कुछ दर्रा जो है नदी भी बनाता है, क्योंकि नदी का उद्गम स्थल पहाड़ रहा है, पठार रहा है। ठीक है, ये मतलब कि हिमालय रहा है। जब यहाँ से नदियां जब निकलती है तो वो हिमालय को, पहाड़ को काटते हुए निकलती है, तो उससे भी एक पास दर्रा बनता है। ठीक है, तो इन्हीं दर्रा के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन दर्रा है और उस दर्रा की खासियत क्या है, उस दर्रा से कहाँ जाते हैं, किस किस को जोड़ता है। ठीक है, तो आपको दर्रा देखने के लिए आपको जो ज्यादा दर्रा आपको हिमालय के श्रेणियां में देखने को मिलेगा। फिर आपको पश्चिमी घाट में भी देखने को मिलेगा दर्रा। ये पश्चिमी घाट जो है, यहाँ भी देखने को मिलेगा दर्रा आपको। ये देखिए, यहाँ भी दर्रा, चूंकि यहाँ भी जो है श्रृंखलाएं हैं, और पूर्वी घाट में भी आपको देखने को मिलेगा दर्रा। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हिमालय है। ठीक है, तो दर्रा को हम देखेंगे। और दर्रा को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप भारत का फिजिकल मैप ले लीजिए, और जो जो हम बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस दर्रा के बारे में नाम ले रहे हैं, बनिहाल दर्रा, तो आप उसको बनिहाल दर्रा ढूंढ लीजिए, जम्मू कश्मीर में है, इसको सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर वो अवस्थित है। तो ऐसे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है, वो आपके माइंड में एक फिगर बैठ जाएगा। जब आपके माइंड में एक फिगर, जब इमेज बैठ जाएगा, तो फिर खासियत भी फिर आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला कौन है यहाँ पर, बनिहाल दर्रा है। ये पीर पंजाल श्रेणी में है, और पीर पंजाल श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, और ये क्या करता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है, ये जम्मू को कश्मीर अर्थात श्रीनगर से जोड़ता है। कौन, बनिहाल दर्रा। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये आपको, इसमें जवाहर सुरंग है, जिसकी लंबाई 2.854 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, जवाहर सुरंग की लंबाई। ठीक है, और इसी दर्रे से आपको NH 44 गुजरता है। ठीक है, चलिए,
और ये क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल जो है वो आपको मध्य हिमालय का भाग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको अघिल दर्रा। अघिल दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणी में आता है, और काराकोरम श्रेणी जो है ये आपको ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, जब हम हिमालय को पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा जो पर्वत सब। फिलहाल अभी आप मैप में देखिए कि ये अघिल दर्रा किसका भाग है, तो अघिल दर्रा काराकोरम श्रेणी का भाग है। काराकोरम श्रेणी के उत्तर में क्या स्थित है, केटू है, और काराकोरम का सबसे उच्च चोटी केटू है। ठीक है, तो इसी में पास है, और ये क्या करता है, लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अघिल दर्रा क्या करता है, लद्दाख को चीन से जोड़ता है। चीन का कौन सा प्रांत, कौन सा राज्य, तो सिक्यांग राज्य। सिक्यांग राज्य जो है जस्ट लद्दाख के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट हो गया आपको बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये कहाँ अवस्थित है, जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। सवाल पूछ सकता है आपको कि जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा अवस्थित है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा है आपको, बारालाचा दर्रा है। और ये क्या करता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। क्योंकि श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह जब जाते हैं तो ठंडा के मौसम में वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है बर्फबारी की वजह से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडा के मौसम में मनाली होते हुए लेह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपको बोमडीला दर्रा। कौन दर्रा, बोमडीला दर्रा, सर्च कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये करता है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत को आज भी हम लोग स्वायत्त एक प्रदेश मानते हैं, एक देश मानते हैं, जबकि तिब्बत को चीन कब्जा कर लिया है। ठीक है, और ये जो है बोमडीला दर्रा जो है वो तवांग घाटी होते हुआ हम लोग बोमडीला दर्रा से कहाँ जाते हैं, लहासा जाते हैं, यानी कि तिब्बत जाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपको बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है, और क्या करता है, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, गिलगिट बल्टिस्तान। ठीक है, तो ये जो है श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी, उसको गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट जो है वो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन हो गया आपको, नेक्स्ट है आपको दिहांग दर्रा। कौन दर्रा, दिहांग दर्रा। देखिए दिहांग दर्रा कहाँ है, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और क्या करता है, ये अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी कि म्यांमार का एक शहर है मांडले, उससे जोड़ता है। ठीक है, तो कौन दर्रा जोड़ता है, वो दिहांग दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट आते हैं डीफू दर्रा, काफी फेमस है ये। डीफू दर्रा भी कहाँ है, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। कौन दर्रा, डीफू दर्रा। और इसकी एक खासियत ये है कि ये त्रिबिंदु पर स्थित है, अर्थात ये हुआ कि डीफू दर्रा जो है एक साथ में दो देश को जोड़ेगा, भारत को म्यांमार से भी जोड़ेगा और भारत को चीन से भी जोड़ेगा। ठीक है, डीफू दर्रा। नेक्स्ट क्या है, तुजू दर्रा है। क्या है ये, तुजू दर्रा है ये। तुजू दर्रा कहाँ है, ये आपको मणिपुर में स्थित है। कहाँ, ये मणिपुर में है, जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, और ये म्यांमार के बॉर्डर पे है ये राज्य। तो जाहिर सी बात है, जब ये म्यांमार के बॉर्डर पे है तो ये मणिपुर को आपको किससे जोड़ेगा, म्यांमार से जोड़ेगा। यानी कि मणिपुर का एक शहर है, राजधानी है इम्फाल, उसको कहा किससे, तांबू एक शहर है म्यांमार का, उससे जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, ये तुजू दर्रा। ठीक है, साथ साथ में आप लोग बोलिए। ठीक है, बोलिए तो बेहतर होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपको खारडुंगला दर्रा। कौन दर्रा, खारडुंगला दर्रा। तो खारडुंगला दर्रा जो है वो लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में है, और क्या करता है, ये लेह को सियाचिन से जोड़ता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये भारत का ही पार्ट है और सबसे उच्च युद्ध स्थल है ये। तो खारडुंगला जो है वो लेह को सियाचिन से जोड़ता है। सियाचिन जो है, मान लीजिए रहा इंडिया आपको, ठीक है, यहां पे सियाचिन है, यहां सियाचिन है। नेक्स्ट क्या है, काराकोरम दर्रा।
काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी में है। और ये सबसे ऊंचा दर्रा है, या ये कह सकते हैं कि ये सबसे ऊंचा पास है, ऊंचा सड़क है, जो आपको क्या करता है, ये इंडिया को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, कौन दर्रा? काराकोरम दर्रा। इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना? 5654 मीटर है, याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट कौन है आपको? लिपुलेख दर्रा। कौन दर्रा? लिपुलेख दर्रा। देखिए, लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिला में है? पिथौरागढ़ जिला में है। पिथौरागढ़ जिला जो है वो नेपाल और इंडिया का जस्ट बॉर्डर वाला जिला है, पड़ोसी जिला है। जैसे अररिया और जाके नेपाल है ना, उसी तरह से अब पिथौरागढ़ और जाके नेपाल है। ठीक है, क्या करता है ये आपको उत्तराखंड को तिब्बत जोड़ता है। पिथौरागढ़ जिला सिर्फ मतलब नेपाल को ही नहीं जोड़ता है, बल्कि तिब्बत को भी जोड़ता है। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में एक नदी है, काली नदी। ठीक है, तो क्या करता है, उत्तराखंड को ये नेपाल से जोड़ता है। और मानसरोवर झील जो है, जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो मानसरोवर झील जाने के लिए आपको लिपुलेख दर्रा होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको नाथुला दर्रा। कौन दर्रा? नाथुला। नाथुला पास। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में होगा नाथुला। तो नाथुला पास कहाँ है? ये सिक्किम में है। सिक्किम क्या करता है? ये भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, और ये जो है बहुत पुराने टाइम में, समझ में आया? तो ये आपको प्राचीन काल में ये जो सिल्क रूट जो था, रेशम मार्ग इन्हीं दर्रा से गुजरता था, जो भारत होते हुआ चाइना जाता था। ठीक है, और फिर ये मध्य एशिया की ओर जाता था। तो नाथुला दर्रा जो है प्राचीन सिल्क रूट का एक हिस्सा भी है। ठीक है, क्या था ये? जब 1962 में जब इंडिया और चाइना में जब युद्ध हुआ था, तो उस वक्त में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 2006 में इसको खोल दिया गया। किस दर्रे को? नाथुला दर्रा को। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? पीर पंजाल दर्रा। जाहिर सी बात है ये पीर पंजाल श्रेणी में होगा। तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इस दर्रे से मध्यकाल में मुगल रोड जो आपको श्रीनगर, पेशावर होते हुआ कहा जाता था, वो कंधार। ठीक है, मान लीजिए ये रहा इंडिया। ठीक है, तो यहां श्रीनगर है, श्रीनगर से कहां गया? पेशावर, पेशावर से कहां गया? कंधार गया। ठीक है, तो ये क्या था? मुगल रोड था। ठीक है, मुगल अपने राज जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते थे। तो पीर पंजाल में जो है बहुत पुराना मुगल रोड है। ठीक है, और ये क्या करता है? श्रीनगर को लाहौर से जोड़ता है, और इसी में मुगल रोड भी है। इसी से आगे हम लोग अफगानिस्तान में जाते थे। नेक्स्ट क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा का नाम सुने हैं आप लोग? कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कुल्लू मनाली से सिप्ती घाटी से ले जाते हैं ये, मतलब कि ये भी ले जाने का रास्ता है, लेकिन कुल्लू मनाली सिप्ती होते हुए ये आगे फिर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिला दर्रा शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत जोड़ता है। याद कर लेंगे, सिपकिला है, शिमला है, दोनों का मिल रहा है। इसका मतलब है कि सिपकिला शिमला से तिब्बत की ओर जाएंगे। और सतलज नदी जो है इसी सिपकिला दर्रा से बहती है। ये इसका खास पॉइंट हो गया। तो आप याद रखेंगे, अगर सवाल आता है कि सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर बहती है, तो वो सिपकिला दर्रा होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपको? जोजिला दर्रा। कौन दर्रा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो अब कहाँ? कश्मीर में है, जो श्रीनगर को कारगिल से और लेह से जोड़ता है। ठीक है, और इसी में क्या है? NH10 है, यानी कि ये रहा आपको कश्मीर। तो यहाँ पे आपको मान लिए जोजिला दर्रा है, तो यहाँ से आपको कहाँ जाएंगे? यहाँ से पहले आप जाएंगे कारगिल, फिर यहाँ लेह जाएंगे। ठीक है, यहाँ रहा कश्मीर श्रीनगर, यहाँ रहा कारगिल, यहाँ रहा लेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांगयाप दर्रा, ये भी काफी इंपोर्टेंट दर्रा है। यांगयाप दर्रा कहाँ है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है,
और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन्हीं दर्रे से होकर के इंडिया में प्रवेश करती है। जैसे सिपकिला दर्रा से सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है, या सतलज नदी का वो मतलब कि प्रवेश द्वार है, उसी तरह से यांगयाप दर्रा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांगयाप दर्रे से ही इंडिया में प्रवेश करती है। नेक्स्ट कौन हो गया आपको? अब तो ये था आपको सब हिमालय में था, ये जितना भी दर्रा था टोटल हिमालय में था। अब हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी घाट में कुछ 3 दर्रा है, वैसे 3-4 दर्रा है लेकिन फेमस 3 दर्रा है, वो तीनों को देखेंगे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट ये रहा इंडिया का पार्ट, ये रहा इंडिया, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपको थाल घाट, यहां हो गया आपको भोर घाट, ठीक है, और ये हो गया पाल घाट। समझ में आया आपको? मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो यहां पर महाराष्ट्र में हो जाएगा थाल घाट, और जाके भोर घाट, और केरल में आपको क्या हो जाएगा? केरल में पाल घाट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं जो सतत है, कंटिन्यू है। तो इस पार से उस पार आने के लिए इस दर्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कौन है? थाल घाट है। क्या है ये? थाल घाट है। यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में यानी सह्याद्री में है, ठीक है, जो क्या करता है? मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 563 मीटर है। तो आप लोग याद कर लेंगे कि थाल घाट का जो ऊंचाई है वो 563 मीटर है। ये मुंबई को नागपुर से फिर आगे कोलकाता और को जोड़ता है, ठीक है, थाल घाट। फिर क्या है? भोर घाट होगा, जस्ट थाल घाट के नीचे, सीक्वेंस में याद कीजिए, याद रहेगा। उसके बाद कौन होगा? भोर घाट होगा। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये मुंबई पुणे को जोड़ता है, मुंबई पुणे बेलगांव। बेलगांव वही जो कर्नाटक में, जहाँ गांधी जी सबसे पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, और अंतिम बार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 229 मीटर है, ठीक है। तो भोर घाट हो गया। अब उसके नीचे में कौन होगा? उसके नीचे में पाल घाट होगा। क्या होगा? पाल घाट। कहाँ? ये नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणी के बीच में स्थित है। ऊपर में हो गया नीलगिरी, कल ही आपको बताए थे हम कि मान लिया ये हो गया इंडिया पार्ट, तो यहाँ पे नीलगिरी है, यहाँ पे अन्नामलाई है, इन दोनों के बीच में है। आपको बताया भी था इससे पहले शुरू में ही कि जब 2 पर्वत शुरू होता है तो वहीं पे जो कटाव होता है वही पास होता है। वही यहाँ पर है नीलगिरी और जाके अन्नामलाई के पर्वत जहां से शुरू होता है ऐसे, तो वहीं पर क्या है? ये पास है। तो कौन सा पास हो गया? ये कौन सा दर्रा हो गया? ये पालघाट दर्रा हो गया। तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। क्वेश्चन सवाल आ सकता है, आपको पूछ देगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है? तो कौन दर्रा है? पालघाट दर्रा। ये कहाँ है? केरल में है। और ये क्या करते हैं? कालीकट से त्रिचूर और फिर कोयम्बटूर की ओर जाते हैं इस दर्रे से, ठीक है। तो आज दर्रा वाला क्लास खत्म हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में हिमालय को पढ़ेंगे, फिर मैदान वगैरह को देखेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई बात वगैरह हो तो कमेंट में आप कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके। हाँ, एक बात ये है कि हमारे यहाँ 2 फरवरी से बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्लास, ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है। जिनको एडमिशन लेना है वो आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। कंप्लीट तरह से टोटल सब्जेक्ट कवर करवाएंगे और फुल्ली बेहतर ढंग से, और रिजल्ट ना हो ऐसा इम्पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट हर हाल में होगा। कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा क्लू, कुछ ऐसा छोड़ेंगे नहीं जिसकी वजह से आपको में कुछ कमी हो। टोटल बेहतर ढंग से तैयारी करवाएंगे, अच्छे ढंग से, और आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। आपको रूम पे याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में यूट्यूब पे तो बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन में क्या है, आपको क्लास में ही 4 बार 5 बार दोहरा करके, आपसे बुलवा करके, फिर हम बोल करके वो क्लास में ही याद करवा देंगे। रूम पर याद करने कोई ऑप्शन छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप आगे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके।